नमस्कार। फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने में मैं बहुत खुश हूँ। आज के चर्चा में एक गंभीर बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। चलिए परमेश्वर की एक धर्मशास्त्र से एक पद पढ़ के सुनाता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। फिर से मैं दोहराता हूं, सुनिएगा। क्या आपशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। यहां दो प्रश्न पूछा गया था। क्या दो प्रश्न? क्या आपशी अपना चमड़ा बदल सकता है? उसका उत्तर क्या है? बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये वो ही नहीं सकता है तो मनुष्य अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है? ये बहुत गंभीर बात है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, करीब 2000 साल की पुरानी घटना मैं बता रहा हूं कि एक निकोदेमस नाम के एक व्यक्ति, वो यहूदियों का सरदार था, वो धार्मिक व्यक्ति था। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ी नम्रता से आकर के पूछा कि मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, मुझे क्या करना है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्मा नहीं होता तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये इसको तो समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर से पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है? क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर से मैं अपना मां के गर्भ में जाकर के फिर से मुझे पैदा होना है? तो यीशु मसीह ने बोला, ऐसा नहीं है कि आत्मा से नई रीति से जन्म लेना है। तो सुनिए, ये बात बहुत गंभीर है। इस संसार में सभी लोग चाहते हैं कि जो मनुष्य का विचार हमेशा हमेशा बुरा ही होता है। अच्छा करना जानते हैं लेकिन हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव में पाप है। ये पाप हमारे स्वभाव में कब आया है? हमारा पहला जो व्यक्ति आदम है, उसने परमेश्वर की जो आज्ञाओं को अवलंबन किया है, उसके वजह से पाप मनुष्य का अंदर प्रवेश हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं, जो आम का पेड़ अगर मीठा है तो आम भी मीठा होगा, फल भी मीठा होगा। अगर आम का पेड़ जो है कड़वा का है तो बिल्कुल फल जो आम मीठा नहीं हो सकता है, कड़वा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो आम का मीठा या कड़वा फल से नहीं है, उसका जड़ से है, उसका पेड़ का स्वभाव से है। वैसे ही मनुष्य का अंदर जो पाप है, उसके वजह से हमारा बिल्कुल हर प्रतिदिन जो है पाप निकलता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई पाप करे जो उसका परिणाम है अनंत काल का विनाश है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। अनंत काल में अगर हम इस संसार से निकलेंगे, हमारा आत्मा जो हमेशा के लिए रहता है, वो अनंत काल के विनाश में प्रवेश करेगा। तो हम चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। हम चाहते हैं हम मुक्ति पाए। हम अनंत काल के विनाश में जाना नहीं चाहते हैं। तो लोग जो है इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक धार्मिक लोग ऐसा सोचते हैं,
बोलते हैं अगर आपको पाप से बचना है तो आपको फलाना फलाना करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको उधर जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरह के लोग जो है, जो धर्मशास्त्र से विश्वास रखते हैं, वो मानते हैं कि मनुष्य अपने आप में बच नहीं सकता है, उसे एक उद्धारकर्ता का ज़रूरत पड़ता है। वो उद्धारकर्ता है, वो हमें इस दलदल से, एक कीचड़ से हमें निकालने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले इसलिए आए ताकि हम जिस स्वभाव में हम लोग खो गए हैं, हमें उससे निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर मानव रूप लेके इस संसार में आए, आकर के आपका और हमारे पूरा संसार के पाप का दंड को अपने शरीर में लेते हुए अपना प्राण गवाया क्रूस पर। लेकिन वो मर गए, वो गाड़े गए, परंतु तीसरा दिन जी उठा है। वो परमेश्वर करके उसने स्थापित किया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे पाप के स्वभाव से हमें बदलना है, हमें एक नई रीति से जन्म लेना जरूरी है, वो है आत्मा से। हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप के स्वभाव है, ये पहली बात हमें अंगीकार करना है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस संसार में आए करके विश्वास करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करेगी और हमें एक नई रीति से रूप धारण हर दिन जो है हमें बदलेगी, हम बदलेंगे। जो पापी व्यक्ति है वो पवित्रता और पवित्र बातें कर पाएंगे, उसका स्वभाव बदलेगा और जैसे स्वभाव बदलेगा उसका जो परिणाम जो है अनंत काल के विनाश में नहीं है और अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर की काम के बिना ये हो ही नहीं सकता है। ये पापी मनुष्य भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना, पाप से बचना भी परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमें विश्वास करना, विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक वरदान मिलता है, वो है अनंत काल का जीवन। मैं आपसे विनती करता हूं इस गंभीर बात को आप समझ लें और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और अनंत काल के विनाश से बच जाइए और अनंत काल का जीवन में प्रवेश करें। नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।